तो हमारा आज का सेशन है साइलेंस एंड वॉयलेंस। तो साइलेंस एंड वॉयलेंस का थ्योरी बहुत थोड़ा सा है। शायद हमें इसके नाम से भी समझा होगा, बट एक पूरा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत सिंपल सा है कि गॉड जो है, जब हम गॉड की बात करते हैं तो कहीं पे विजिबल नहीं है। पूरी दुनिया अपने आप चल रही है और जो चलाने वाला है वो साइलेंट है, वो दिख नहीं रहा है। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ये करो वो करो, ध्यान से करो, ऐसा करो, लेकिन गॉड कहीं किसी को गाइड नहीं कर रहे हैं कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, साइलेंट है। तो साइलेंस इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, साइलेंस इज द एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जो अनहील्ड साइलेंस होता है, जो हम कई बार ऐसा शब्द बोलते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, या अनहील्ड साइलेंस जो है, जो वो हमारा क्या हो जाता है, धीरे धीरे वॉयलेंस हो जाता है। अनहील्ड साइलेंस जो है वो धीरे धीरे एक सप्रेशन को भरते जाता है, भरते जाता है, जो इतना डीप में हम में भरता है कि हमें लगता है कि हम कई बार बहुत डिवाइनली साइलेंट हो गए हैं। हम चीजों को सोचते हैं कि लेट गो कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट हमारे अंदर बहुत गहरे दब जाता है। तो ये जो अनहील्ड साइलेंस है, ये वॉयलेंस होता है, ये हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पूरा माइंड बॉडी सोल इन तीनों का साइलेंस चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए कि हमारा जो हीलिंग है वो होलिस्टिकली हो, क्योंकि हम लोग जब इस पाथ पे होते हैं तो बहुत बार हम चीजों को लेट गो करने की कोशिश करते हैं, नॉट टू रिएक्ट की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे अनकॉन्शियस कार्मिक होते हैं उसकी वजह से हम एक मोमेंट में कहीं अंदर से शायद कुछ रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन फिर हमें कॉन्शियसली समझ में आता है कि हमको साइलेंट रहना है, मतलब हमको रिएक्ट नहीं करना, इसको बस देखो। लेकिन वो एक मोमेंट में तो गया, कुछ तो गया अंदर। तो धीरे 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 हमें नहीं पता है, ये कुछ अनहील्ड साइलेंस भी हमारे अंदर ये वॉयलेंस की फॉर्म में इकट्ठे होते रहता है। तो आज हमको क्या करना है कि जितना अनहील्ड साइलेंस है हम इसको आज हील करेंगे, ताकि ये कभी भी ऐसे हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करें। जो होता है ना कि हम चुप रह रहे के फिर एक दिन ऐसा ब्लास्ट होते हैं, फटते हैं, चाहे स्पिरिचुअल बीइंग हो तो ऐसा होता है कि वो बलून को बड़ा 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 होते हुआ कि फिर किसी ने एक छोटा सा ट्रिगर किया, पंचर हुआ और फट गए। तो आज हमको यही अपने आप को हील करना है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारा एंगर है, हमारा फियर है, हमारा ईगो है, ये हमारा समय समय पे भरते रहता है, जिसकी वजह से ये अनहील्ड साइलेंस के थ्रू हमें इकट्ठे होते रहता है। तो चाहे हम ऊपर से किसी को कोई शब्द नहीं बोलते, बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, उसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बात कर रही है। तो ये जो अनहील्ड वर्ड्स भी हैं, ये भी वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं मेरी समझ के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से इसकी बात करूं, तो जैसे मैंने इसको रिलेट किया चीजों से कि हमारे सबके साथ कैसा होता है कि अभी मैं शांत हूँ, लेकिन अभी अगर मुझे गुस्सा आया तो मेरा एक पर्सनालिटी बाहर क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर शिवा है तो वो अगर एक डांसिंग फॉर्म में नटराज है, या फिर अगर हम उन्हें एंगर की फॉर्म में बोले तो वो रुद्र में है, एक उनका फॉर्म वीरभद्र का है एक। तो कैसा है ना, जैसे गॉड की ये अलग 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 फॉर्म है ना, वैसे ही हम लोग भी जब साइलेंटली भी कुछ क्रिएट करते हैं, हमारा एक फॉर्म बाहर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और वो अपना काम कर रहा होता है। तो ऑल्दो हम इधर साइलेंट बैठे हैं, अंदर कुछ अनकॉन्शियस जो हमारा अनहील्ड साइलेंस है, जो हम शो नहीं कर रहे, चुप हैं हम, लेकिन उस मोमेंट में भी बाहर कहीं कोई काम कर रहा होता है। हमारा एक ब्लैक पार्टिकल कहीं और काम कर रहा होता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी हमको क्या करना है कि, और हम लोग जितने जन यहाँ बैठे हैं सब लोग बहुत हाई एनर्जी पीपल है, इसीलिए इस पाथ पे है हम लोग, हाई एनर्जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस, हाई कॉन्शियसनेस लेके सब आए हैं। लेकिन जब तक हमारी कॉन्शियसनेस मेंटेन होती है, एक पाथ पे जाके रुक के हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस पे हम मेंटेन रहे, तो हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये एनर्जी बढ़ती है तो हमें उस अनहील्ड साइलेंस को बार बार अपने अंदर हील करना होगा, सो दैट ये वॉयलेंस में तब्दील नहीं हो। तो आज हम लोग कैसा करने वाले हैं
कि जितने भी हमारे चक्रास हैं, तो जैसे कि हमने पहले सेशन लिया है कि चक्रा जो है वो 360 डिग्री पर घूम रहे हैं, तो हम क्यों बार बार एंगर, ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट्स, फियर, इन सबको क्यों हील करते हैं? बार बार चक्र घूमते घूमते किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आता है, एक टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, किन लोगों से हम मिल रहे हैं उनके हिसाब से, और बार बार कोई चीजें हमें पॉपअप होती हैं कि मान लीजिए किसी को बहुत सारा ज्ञान आ गया, ठीक है, उसको समझ में आ गई सारी बातें कि भाई ये जैसे एक बुकिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, किसी किसी को एनलाइटनमेंट समझ में आ गया या किसी को मोक्ष समझ में आ गया, तो क्या समझ में आ जाने से हम अपनी चीजों को चुटकियों में हील कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमको कुछ समय देना ही पड़ेगा, ठीक। इसलिए साईं ने फेथ और पेशेंस का एक क्लॉज रखा है, हमको कुछ समय बिताना ही पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से हम कितने टाइम बाद मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, हम में हमारे अंदर उनको मिलने के बाद, उस जगह पे जाने के बाद कौन सी मेमोरीज ट्रिगर होने वाली हैं, और हम कैसे बिहेव करने वाले हैं, हम कैसे रिएक्ट या रेस्पॉन्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को हरी नहीं कर सकते हैं, मतलब जितनी भी अच्छी फीलिंग्स हैं या बुरी फीलिंग्स हैं, हमेशा है हमारे साथ, ठीक है, लेकिन वो अपने समय के हिसाब से मैनिफेस्ट होती हैं। कि जैसे अगर हम बोले कि अगर सूर्य भी है, तो वो सूर्य ब्रह्मांड में हमेशा है, लेकिन वो अपने समय से निकलता है। तो अगर कोई कहे कि हम बार बार उन चीजों को हील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, हम जो अनहील्ड चीजें हमारी पीछे रह गई थी, वापस हमारे सामने वो सिचुएशन आ रही है, और हम वापस उसको हील करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम होलिस्टिकली पूरा माइंड, बॉडी और सोल के साथ साइलेंस में आ सके, ठीक है। तो एक एक चक्र को आज हम चक्र वाइज चलेंगे, और एक एक चक्र पे हम लोग पूरा इन सब चीजों के लिए कोई भी जो हमारे अनहील्ड साइलेंस है, आज इसको हील करेंगे लाइट एंड लव से। तो चलिए, लेट्स क्लोज योर आईज। एंड इससे पहले एक हमारी लास्ट अनाउंसमेंट है शिरडी रिट्रीट की, 16 से 20 जून। तो अभी भी कोई शिरडी रिट्रीट आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। चलिए, we will start now. आंखें बंद। आपके पास क्रिस्टल रहेंगे तो अच्छा है, अगर कोई अभी भी लाना चाहता है तो ला सकते हैं। शिवलिंग रहेगा या अपना केयर वाले, पीएस वाले क्रिस्टल रहेंगे तो बेटर है। तब तक जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्लोज योर आईज। आपका अटेंशन आपकी सांसों पर ले आए। अपने साथ हो रहे हर चीज को ऐसे देखिए कि वो इम्पर्सनल विटनेस के जैसे हो, मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। तो जो भी थॉट चल रहे हैं, जो भी इवन फीलिंग्स चल रही हैं, हम इसको भी एक दूर से, मतलब एक डिटैचमेंट के दृष्टि से देखते हैं, ठीक। तो अगर जितना हम डिटैचमेंट की दृष्टि से देखेंगे, जिसको हम इन पर्सनल विटनेस बोलते हैं, उतना चीजें आएंगी और चली जाएंगी। और जब तक हम इनके साथ उलझते रहेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक वो चीजें इलास्टिक के जैसे खिंचती रहेंगी, हमें फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं समझ में आ रहा, फिर से नया क्या पॉपअप हुआ, नहीं समझ में आ रहा। तो हमेशा एक इम्पर्सनल विटनेस रखेंगे जब हम आंखें बंद करेंगे, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करते हैं। फोकस ऑन योर ब्रेथ।
And first say to yourself, I am a pure soul, pure consciousness. एक रिमाइंडर अपने लिए, कि मैं उस डिवाइन लाइट, प्योर लाइट से निकली हुई शुद्ध आत्मा हूं, जिसके पास कोई डुअलिटी नहीं है, प्लस माइनस, वाइट ब्लैक नहीं है। एंड आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस। हमारी आत्मा एक चेतना लेके आती है। एंड नाउ I am in the pure consciousness of my soul. ब्रेथ पर ध्यान लगाते हुए invoke all the god goddesses, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन। साईं, बाबा जी, माँ, जीसस, राधा कृष्ण, शिव शक्ति, गुरु नानक देव जी, डिफरेंट फॉर्म्स, जिनमें भी आप मानते हैं, उनको दिल से याद करते जाएं। Crown chakra is expanding. Invoke angels, archangels. Invoke ancestors. Invoke पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। Invoke नवग्रह, invoke रेकी, करुणा रेकी, light and love. अपना ध्यान अपने लेफ्ट पाम पर लेके आए, राहु चक्र पर। सेंटर ऑफ द पाम पर फोकस करें।
and let the light and love heal the receiving chakra. कि अगर किसी भी लाइफ टाइम में हमने यूनिवर्स से कुछ भी रिसीव करने से रिफ्यूज किया, मना किया, फियर के चलते, एंगर के चलते, ईगो के चलते, कुछ भी स्वीकारा नहीं, रिसीविंग, हो सकता है सैडनेस को रिसीव नहीं किया क्योंकि उसको रिसीव करने से कुछ नए आयाम, नए डायमेंशंस खुलते. So now today I choose to heal my receiving chakra, Rahu chakra, with light and love, and see the pure white light falling upon the left palm, healing this chakra. And the love of the divine is also healing the receiving hand. Rahu chakra से related सारा unhealed silence heal हो रहा है. And now focus on the Ketu chakra. In the center of the right palm. And heal all the unhealed silence of all the lifetimes right now on surface related to this chakra. अपने किसी भी भाव, एंगर, हेट्रेड, जेलसी के चलते अगर हमारा ये चक्रा कभी भी बंद हुआ है, कहीं भी ब्लॉक हुआ है या कंजेस्टेड हुआ है, we are healing this with the divine white light entering the crown,
reaching the right palm. और इस भाव से इस चक्र को खोलेंगे, हील करेंगे, that we accept all situations, all people, from all the dimensions, from all the frequencies, and being in the oneness. हम किसी को भी देने के लिए तैयार हैं। इस भाव से with the love of the divine, let all the unhealed silent parts be healed. कभी भी किसी भी लाइफ टाइम में किसी के साथ हमारी शेयरिंग बंद हुई, हमने बांटना बंद किया, तो we heal this chakra now. और अपने आप को नॉन डूअर रखते हुए let the divine work. जैसे हम अपने बच्चों को शेयरिंग सिखाते हैं, देना सिखाते हैं, इन द सेम वे परमात्मा का अनकंडीशनल लव हमारा केतु चक्र हील कर रहा है। हर वो पार्ट केतु चक्र का हील हो रहा है, जहां पर हमें पता है हमें शेयर करना चाहिए, देना चाहिए, फिर भी हम नहीं खुल पाते, तो जो हम नहीं कर पाते, टुडे डिवाइन इज डूइंग फॉर अस, हीलिंग दिस चक्र होलिस्टिकली, हमारी माइंड, बॉडी, सोल पर इसका जो भी असर है केतु चक्र का, आज वो सब हील हो रहा है। And now focus on the root chakra. We can feel its rotation.
फियर के चलते हमारा ये चक्र कभी भी कंजेस्टेड हुआ, ब्लॉक हुआ, तो आज हम इसे हील करते हैं। वो सारा अनहील्ड साइलेंस जो हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे असर डालता है, तो रूट चक्र के थ्रू टुडे माइंड, बॉडी, सोल इज हीलिंग. Divine white light reaching the root chakra, healing all the unhealed remaining parts, situations, healing all the fears, divine white light reaching to the deepest core of the root chakra, जहां हमें किसी को बताना नहीं था कि हमें फियर है किसी चीज का, तो हम उन बातों को मोल्ड करते गए, सप्रेस करते गए, और धीरे धीरे हम भी भूल गए कि हमें फियर था पहले. All those hidden parts, all those unconscious, hidden, unhealed silence, और इससे रिलेटेड हमारे माइंड के सारे एनर्जीज आज रिलीज होते हुए, हील होते हुए, with the divine pure white light and with the love of the God, with the compassion of the sign, we are never alone. Always the Supreme Almighty with us. बस एक्सेप्ट करना है कि अगर अभी भी मुझ में कुछ अनहील्ड पार्ट है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो आई एक्सेप्ट इट नाउ एंड हील इट विद द वाइट लाइट. जब हर पल डिवाइन साथ है तो डर काहे का? और डर है भी तो लेट्स फेस एवरीथिंग एंड हील विद द प्योर वाइट एंड द प्योर लव.
कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को हक करते हैं, सेम वे वी आर सीइंग द डिवाइन लव। हमारे गॉड हमको हक कर रहे हैं और हमारा रूट चक्र हील हो रहा है। Beautiful. And come to the sacral chakra. Feel this chakra. All the unhealed silence of incomplete desires. Being in the spirituality. अब हम अपने desires की बात नहीं करते हैं, although बहुत चीजें हैं जो हमें अभी भी चाहिए। Being in the spirituality, हम अपनी insecurities की बात नहीं करते हैं, अपनी jealousies की। पर very subtly हमारे अंदर अगर वो इम्प्रिंट्स अभी भी आते हैं अनसेफ्टी के, इनसिक्योरिटी के, so we heal it today. और क्राउन चक्र से डिवाइन वाइट लाइट सैक्रल चक्र का सारा अनहील्ड साइलेंस हील करते हुए with the acceptance of the unhealed part of ourselves. जब हम बिल्कुल अकेले हैं, उस क्षण भी पूर्ण परमात्मा हमारे साथ है। और जब वो साथ है तो बाकी डिजायर क्या रह जाती है, इनसिक्योरिटी किस बात की। जस्ट हमें एक्नॉलेज करना है इस बात को और हम हील करते हैं सारा अनहील्ड साइलेंस ऑफ डिजायर्स, इनसिक्योरिटी, जेलसीज, सैडनेस। The God's love, compassion in the green and pink color. हमारी माइंड, बॉडी, सोल पर सैक्रल चक्र के वो सारे अनहील्ड साइलेंस का इम्पैक्ट अब खत्म हो रहा है। माइंड, बॉडी, सोल हील होते हुए रियल साइलेंट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए। और अभी ध्यान मणिपुर चक्र पर। फील दिस चक्र। $63 more chakras resides here. Sara unhealed silence of suppressed anger and ego.
is healing today with the universe pure light. Sara unhealed silence of ego is also healing with the pure light and love. Ego is nothing but a self-created false image. हमें कहीं बाहर प्यार नहीं मिलता तो हम अपनी एक फॉल्स इमेज अपनी नजर में क्रिएट करते हैं। अपनी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की इमेज। तो हमारी ये एनर्जी, हमारा ये भाव नीड्स मोर डिवाइन लव। जनरली हमें भी कोई इगोइस्टिक दिखते हैं तो हम उन पर अनकंडीशनल लव शॉवर नहीं कर पाते, but they are the people who really need unconditional love, so we are. अगर हमें भी ये अनहील्ड साइलेंस है ईगो का, we heal it today with the divine light and love. और हमारा माइंड, बॉडी, सोल कंप्लीटली साइलेंस में आते जा रहे हैं। Let the light and love heal this chakra completely. Be completely grounded. Let the divine love and light completely fill this chakra and heal it. And now focus on the heart center. सब अटैचमेंट के चलते, सारे अटैचमेंट के कॉर्ड्स के चलते जितना अनहील्ड साइलेंस अंदर क्रिएट हुआ, we heal it today with divine love and light. जितना हेट्रेड के चलते अनहील्ड साइलेंस क्रिएट हो, क्योंकि हमें रिएक्ट नहीं करना था, शो नहीं करना था अपना फीलिंग किसी को, तो ये सारा अनहील्ड साइलेंस we heal with divine light and unconditional love of sign. कोई भी पार्ट हम सबको दिखाने के लिए सिर्फ एक्सेप्ट किए, बट हार्टफुल एक्सेप्टेंस नहीं है। Heal it. Let it come on surface. अपने खुद का साक्षात्कार करने में हमें फियर की जरूरत नहीं है। खुद को अच्छे से जानना है हमें। अभी क्या है जिस पे काम करना बाकी है।
Feel yourself completely here at the heart center. और आज डिवाइन हमारे हार्ट सेंटर को पूरी तरह से लव एंड लाइट से भरते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम 100% ट्रू सेल्फ लव में आ रहे हैं। अपनी सब कमियों, खामियों, खूबियों को एक्सेप्ट करते हुए एज इट इज। ये सब चलता रहेगा, कार्मिक क्लियरेंस। लाइफ चलती रहेगी, but from today onwards in the complete self love, एक बार हार्ट चक्र सुंदर हुआ, फिर बाकी चक्र very easy to heal. Completely self love में आते हुए अपनी प्रेजेंट स्टेट को completely स्वीकार करते हुए सारे अनहील्ड साइलेंस को एट द हार्ट सेंटर completely एक्सेप्ट करते हुए ये पूरा चक्र व्हाइट लाइट ग्रीन लव से भरते हुए हम सेल्फ लव में है, सेल्फिश नहीं है। अब हम क्योंकि अपनी हर कमियों खामियों को स्वीकार करते हैं तो हमें दूसरों को स्वीकारना बहुत आसान हो गया है। किसी और से इरिटेशन तब तक है जब तक खुद को 100% स्वीकार नहीं किया। जो 100% सेल्फ लव में है उसे कोई इरिटेशन नहीं। तो अभी इस क्षण में हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, we accept ourselves. डिवाइन ने जो भी पर्पस से हमें लाया है हम एक्सेप्ट करते हैं और ये पूरा अनहील्ड साइलेंस प्योर साइलेंस में कन्वर्ट होते हुए माइंड बॉडी सोल को हील कर रहा है विद द हार्ट चक्र। देखिए हार्ट चक्र का एक्सपेंशन। और अभी ध्यान थ्रोट सेंटर पर। Heal all the unhealed silence, unsaid things. जो हम बोलना चाहते थे पर हमने नहीं बोला क्योंकि अच्छा नहीं था बोलना, लेकिन सप्रेस तो हुआ थ्रोट चक्र में। सारा अनहील्ड साइलेंस थ्रोट सेंटर पर हील होते हुए विद द डिवाइन लाइट एंड लव। जैसे साईं हमें बता रहे हैं, हमें पता है कि उनको पता है कि हम अपने हिसाब से 100% ट्राई कर रहे हैं इस पाथ पर ट्रूली बने रहने के लिए और अपना 100% देना ही बेस्ट है। बाकी का काम
उन्होंने ही करना है। इसी भाव से, इसी लव एंड लाइट से हील द थ्रोट सेंटर, माइंड, बॉडी, सोल, थ्रोट सेंटर से हील होते हो इस चक्र के मूवमेंट से, रोटेशन से, बैलेंसिंग से हमारे माइंड पर, बॉडी पर, सोल पे जो भी प्रभाव पड़ता है, नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग हील। बहुत बार हमें लगा कि हम बोलेंगे बोलेंगे नहीं तो सप्रेस करेंगे, खुद सहेंगे, तो जो हमने एक्स्ट्रा कह दिया उसके लिए भी हीलिंग। और वो कहने के बाद जो एक अनहील्ड साइलेंस क्रिएट हुआ, हील दैट। और इस चक्र की रोटेशन पूरे माइंड, बॉडी, सोल को हील कर रही है। एक्सपेंशन ऑफ द थ्रोट चक्र। And now come to the Bro Chakra. थर्ड आई पर ध्यान। बहुत बार गलती से इग्नोरेंस में हम अपने अनहील्ड साइलेंस को अगर डिवाइन का साइलेंस समझे, अगर हमारे साइलेंस में थॉट्स थे कहीं छिपे, सैडनेस थी, हील दैट। विद द डिवाइन्स लाइट एंड लव, प्योर व्हाइट लाइट का प्रभाव इस चक्र पे, हीलिंग दिस चक्र। धीरे धीरे ये सारा अनहील्ड साइलेंस हील होते होते बुद्धि के साइलेंस में, बुद्धा के साइलेंस में चेंज होता हुआ बुद्धा साइलेंस is a deep smile, calmness, shanti, compassion. ये सारा अनहील्ड साइलेंस अब डिवाइन साइलेंस में शिफ्ट हो रहा है, हील होने के बाद विद द प्योर व्हाइट लाइट। और माइंड, बॉडी, सोल से एक एक सेल, एक एक पार्ट वो साइलेंस को ही ऊज कर रहा है। And now come to the crown chakra.
Feel the crown center. And heal the silence here. All the pure white light filling the crown chakra, जैसे फ्लड व्हाइट लाइट का ऊपर बह रहा हो. Silence of oneness. Mind, body, soul, sthir, still, silent. Silence of Shiva. Silence of Shunya. Of nothingness. Feel this silence for a while. वापस ग्राउंडिंग का भाव डालेंगे. मन ही मन सभी देवी देवताओं को, गॉड गॉडेसेस, मास्टर्स को, साईं को, सर को, सबको थैंक्स करें, अपनी खुद की सोल को. And as you are comfortable, slowly, slowly, you can open your eyes. नाभि से कट करते हुए आंखें खोलें. थैंक यू सो मच. मजा आ गया. कुछ लोग अभी भी साइलेंस में हैं, बने रहिए, आपके पास समय है, थोड़ी देर और बैठना चाहें. थैंक यू वेरी मच. बहुत सुंदर साइलेंट सेशन था. एंड बाय. कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ.